वेलकम बैक टू आवर चैनल खंडवाल क्लासेस। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं लर्न वेल स्मार्ट कम्पिटिटिव इंग्लिश क्लास थर्ड का जो चैप्टर नंबर 4 है कैट एंड डॉग्स। ठीक है, कैट्स एंड डॉग्स। तो इसको स्टडी करेंगे और इससे पहले हमने बाकी का आपके जो चैप्टर्स हैं उनको भी स्टडी करवाया है, उनके क्वेश्चन आंसर्स की भी वीडियो आपको प्रोवाइड किए हैं जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर बच्चों फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो ये जो सब्सक्राइब बटन है इसे प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो क्लासमेट्स हैं जो आपके साथ इस टेबल में स्टडी करते हैं आप उन्हें भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर तो बिल्कुल ज़रूर कीजिए बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं स्टार्टर किट। ठीक है, स्टार्टर किट में देखो बोथ कैट्स एंड डॉग्स आर लविंग पैट्स। ठीक है, दोनों ही जो पैट्स है ये लविंग है, इन्हें हम प्यार करते हैं, बट दे आर क्वाइट अपोजिट इन देयर नेचर। मतलब है कि इनका जो नेचर होता है वो क्वाइट अपोजिट होता है। ठीक है, डॉग और कैट का नेचर हमेशा अपोजिट होता है। ठीक है, ए डॉग एन्जॉय रेसलिंग विथ हिज ऑनर। मतलब डॉग जो होता है वो अपने ऑनर के साथ में, मतलब कि अपने मालिक के साथ में, ठीक है, रेसलिंग करना पसंद करता है। बट कैट जो होती है वुड रन अवे इफ़ ट्रीटेड रफली। अगर हम कैट को रफली ट्रीट करते हैं तो वो भाग जाती है। ठीक है, दैट इज़ वाई कैट एंड डॉग कैन नेवर बी फ्रेंड्स। इसलिए कैट और डॉग कभी फ्रेंड्स नहीं हो सकते क्योंकि उनका जो नेचर होता है बेटा वो अपोजिट होता है। ठीक है, हेयर यू विल रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहाँ पर आप एक अच्छी स्टोरी पढ़ने वाले हो। हाउ कैट्स एंड डॉग बिकम एनिमीज। मतलब कैट्स और डॉग जो है एनिमीज कैसे बने हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं हम इस स्टोरी को, आप एंजॉय कीजिए। और हाँ, एंजॉय के साथ साथ प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो देखो देयर वाज ए टाइम, एक समय था, व्हेन कैट एंड डॉग लिव्ड इन एज फ्रेंड्स। मतलब कैट और डॉग एक फ्रेंड्स की तरह रहा करते थे। दे वर नॉट एनिमीज। ठीक है, उस टाइम वो शत्रु नहीं थे, एनिमीज नहीं थे। दे एट एंड प्लेड टुगेदर। मतलब वो साथ में खाना खाते थे और साथ में खेलते थे। ठीक है, बट देन दे बिकम बिटर एनिमीज। ठीक है, बट देन दे बिकम बिटर एनिमीज। मतलब कि वो एक दूसरे के लिए, ठीक है, गुस्सा होते थे। ग्रेट मतलब, ठीक है, उनमें एक दूसरे के लिए डिसलाइक एनिमीज थे। डू यू नो हाउ। मतलब वो एक दूसरे से गुस्सा क्यों होते थे। तो रीड दिस स्टोरी एंड यू विल नो। ठीक है, तो इस स्टोरी को हम रीड करते हैं, हम पता कर लेंगे। तो देखो नेक्स्ट पेज पे, इन दोज डेज मतलब उस समय, वन मिस्टर स्मिथ हैड ए डॉग। मिस्टर स्मिथ के पास एक डॉग था और एक कैट थी। द डॉग वाज नेम्ड ब्रूनो। डॉग का नेम ब्रूनो था एंड कैट का नेम किटी था। ठीक है, किसके पास, मिस्टर स्मिथ के पास। ठीक है, दिस कैट एंड डॉग पर द बेस्ट फ्रेंड। मतलब ये दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, कैट और डॉग। दे वुड किस ईच अदर। मतलब एक दूसरे को किस करते थे। ठीक है, ऑन द नोज मतलब नोज पर। ब्रूनो वुड से, तो ब्रूनो कहता था, ओ किटी यू आर सो प्रिटी। आप बहुत प्रिटी हो, बहुत प्यारे हो। ठीक है, एंड किटी वुड से, और किटी भी कहती थी, ब्रूनो यू आर सो हैंडसम। आप बहुत हैंडसम हो। ठीक है, ब्रूनो एंड किटी पर फेथफुल पेट्स। मतलब एक दूसरे पर विश्वास करते थे और विश्वासी पेट्स थे ये। किटी कीप्ड हर मास्टर्स हाउस फ्री फ्रॉम माइस। मतलब किटी जो होती थी अपने मास्टर के हाउस को चूहों से हमेशा फ्री रखती थी क्योंकि वो चूहों को नहीं आने देती थी। ब्रूनो कीप्ड इट सेफ फ्रॉम थीव्स। और ब्रूनो जो है अपने मालिक के घर को थीव्स यानी चोरों से हमेशा बचा कर रखते थे। ठीक है, बट देयर मास्टर वाज ए बिग माइसर। ठीक है, इनका जो मास्टर था, ठीक है, वो बिग माइसर था। ठीक है, यानी कि वो अपने पैसों से ज़्यादा प्यार करता था। ठीक है, जो पैसों से प्यार करता है और उसे हम बोलते हैं माइसर। ठीक है, आगे देखो, ही डिड नॉट गिव द एनिमल्स इनफ टू ईट। मतलब वो एनिमल्स को यानी कि अपने पेट्स को, ठीक है, इनफ खाना नहीं देता था। ठीक है, वन डे एक दिन, बोथ ब्रूनो एंड किटी वेंट टू देयर मास्टर। ठीक है, तो वो दोनों अपने मालिक के पास जाते हैं और कहते हैं, सर, ठीक है, दे सेड वी लव यू। ठीक है,
हम तुम्हें प्यार करते हैं। वी कीप द माइस अवे फ्रॉम द हाउस, मतलब हम माइस को भी आपके घर से दूर रखते हैं। वी कीप इट सेफ फॉर थीव्स, और हम चोरों से भी आपके घर को बचा कर रखते हैं। बट यू डोंट गिव अस गुड फूड, लेकिन आप हमें अच्छा खाना नहीं देते हो। यू मस्ट गिव एस ए बिग पीस ऑफ फ्रेश मीट, ठीक है, आप हमें रोज़, ठीक है, मीट का मतलब जो मीट है फ्रेश मीट का पीस दिया करो, ठीक है, ऐसा वो अपने मालिक से कहते हैं, दोनों, ब्रूनो और किटी। नाउ द मास्टर वाज ए माइसर, ठीक है, मास्टर माइसर था। ही डिड नॉट वांट टू बी स्पेंड ऑन मीट एवरी डे, मतलब वो स्पेंड पर, सॉरी, वो मीट पर, ठीक है, रोज़ाना इतना खर्च करना नहीं चाहता था। सो ही ट्राइड टू बी क्लेवर, और वह क्लेवर बनना चाह रहा था। यू आर फॉल इल, ठीक है, वो कह रहा था कि भाई तुम बीमार पड़ जाओगे, ठीक है ना। इफ़ यू ईट मीट एवरी डे, अगर तुम रोज़ मीट खाओगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे, ऐसा ये जो मास्टर है इन दोनों से कह रहा था, ठीक है। वी डोंट केयर सेड द एनिमल्स, एनिमल्स कहते हैं कि भाई वी डोंट केयर, हमें बिल्कुल चिंता नहीं है। एंड देयर इज़ वन थिंग्स मोर, और एक और बात है, यू मस्ट साइन एन एग्रीमेंट, ठीक है, यू मस्ट प्रोमिस टू गिव अस मीट एवरी डे, और वो कहते हैं कि भाई आप एक एग्रीमेंट साइन करो कि आप हमें, ठीक है, रोज़ जो है फ्रेश मीट दिया करोगे, ठीक है। तो मिस्टर स्मिथ हैड टू बी साइन एन एग्रीमेंट, मिस्टर स्मिथ एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। इन इट उसमें वो लिखते हैं दैट ही वुड गिव द एनिमल्स ए बिग पीस ऑफ मीट डेली, कि वो, ठीक है, एनिमल्स को एक फ्रेश मीट का जो बिग पीस है वो उन एनिमल्स को दिया करेंगे, ठीक है। किटी टुक द एग्रीमेंट, किटी ने एग्रीमेंट को देखा एंड हिड इट इन द लोफ्ट, और उसने जो है उस एग्रीमेंट को, अच्छा, किटी ने एग्रीमेंट को लिया और उसने एक लोफ्ट, यानी कि एक स्टोर रूम होता है, लोफ्ट में स्टोर रूम होता है, ठीक है, छत पे, तो उसने वहाँ पे जाके उसको छुपा दिया, हाइड कर दिया, ठीक है, हाइड इन द लोफ्ट, ठीक है, टुक यानी लेना, हाइड यानी छुपाना, लोफ्ट यानी, ठीक है, तो उसने उस एग्रीमेंट को छुपा दिया। मिस्टर स्मिथ गेव द एनिमल्स मीट फॉर ए वीक, मिस्टर स्मिथ ने उन एनिमल्स को एक वीक तक तो जो है फ्रेश मीट दिया। बट देन ही सेड, और फिर वो कहने लगा, मीट वाज एक्सपेंसिव, मीट जो है एक्सपेंसिव हो गया, एक्सपेंसिव मीन्स महंगा हो गया, ठीक है। सो ही स्टॉप्ड बाइंग मीट, इसलिए उसने मीट को खरीदना बंद कर दिया है, ठीक है, एनिमल्स के लिए। एंड ही अगेन स्टार्टेड गिविंग देम ओनली ब्रेड एंड ए लिटिल ऑफ मिल्क, और फिर उसने उसे उन दोनों एनिमल्स को दोबारा, ठीक है, ब्रेड और थोड़ा सा दूध देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सिर्फ 1 वीक तक उसने जो है मीट दिया था। बट बोथ ब्रूनो एंड किटी वर वेरी एंग्री, तो दोनों बहुत गुस्सा हुए। दे वेंट टू द मिस्टर स्मिथ, वो मिस्टर स्मिथ के पास गए, ठीक है, एंड सेड, और उन्होंने कहा, सर यू प्रोमिस टू गिव अस फ्रेश मीट, आपने प्रोमिस किया था कि आप हमें रोज़ फ्रेश मीट दोगे। बट वेयर इज मीट, लेकिन मीट कहाँ है, मतलब मांस कहाँ है, हमें आपने प्रोमिस किया था। तो देखो फिर मिस्टर स्मिथ क्या कहते हैं, डिड आई मेक एनी प्रोमिस, क्या मैंने कोई प्रोमिस किया था। तो ब्रूनो कहता है, यस सर यू डिड, आपने प्रोमिस किया था। यू इवन साइन एन एग्रीमेंट, आपने तो एक एग्रीमेंट भी साइन किया था, ठीक है। तो मिस्टर स्मिथ कहते हैं, व्हाट एग्रीमेंट, कौन सा एग्रीमेंट, ठीक है, क्या एग्रीमेंट। आई विल शो यू, ठीक है, किटी कहती है कि मैं आपको दिखाती हूँ। शी एट वंस रन ऑफ द लोफ्ट, वह लोफ्ट के पास जाती है और वो लेके आती है। बट किटी कुड नॉट फाइंड एनी एग्रीमेंट, लेकिन किटी जो है वहाँ पर कोई भी एग्रीमेंट फाइंड नहीं कर सकती, मतलब उन्हें वहाँ पर कोई एग्रीमेंट नहीं मिला, ठीक है। सी फाउंड ओनली स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, वहाँ पर आपको कुछ पेपर के छोटे छोटे टुकड़े मिले, ठीक है। द माइस हैड, ठीक है, निबल्ड, द माइस हैड निबल्ड द पेपर बैडली, यानी कि जो माइस था, यानी कि चूहा था, उसने जो पेपर है उसको निबल्ड कर दिया, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है, काट के फेंक दिया, ठीक है, वो टुकड़े पड़े हुए थे वहाँ पर। तो द पेपर बैडली, ठीक है, किटी कम बैक, किटी वापस आई एंड टोल्ड ब्रूनो, और उसने ब्रूनो को कहा,
what happened? The two animals tried to argue with the Mr. Smith. मतलब दोनों एनिमल्स मिस्टर स्मिथ पर आर्ग्यू करने लगे, ठीक है, और बट ही डिड नॉट लिसन, लेकिन जो मिस्टर स्मिथ है वो उन दोनों एनिमल्स की बिल्कुल नहीं सुन रहा था। नो एग्रीमेंट नो मीट ही सेड, उसने कहा कि एग्रीमेंट है ही नहीं है तो मैं मीट क्यों दूँ, ठीक है। ब्रूनो वाज नाउ वेरी एंग्री विथ किटी, ब्रूनो जो है किटी से बहुत गुस्सा हो गया था। ही कॉल्ड हर केयरलेस, उसने कहा कि भाई तुम केयरलेस हो, ठीक है, इवन विथ हर टेल, और तुम्हारी पूंछ भी, ठीक है। यू डॉग, तो किटी कहती है यू डॉग डिड यू बाइट माई टेल, वो कहता है कि मैं तुम्हारी पूंछ को खा रहा हूँ। आई बिट हर टेल, मैं तुम्हारी पूंछ को खा रहा हूँ, देखो ये खा रहा है, ठीक है। तो ये कहती है किटी यू डॉग डिड यू बाइट माई टेल, आप मेरी टेल को खा रहे हो, ठीक है। आस्क किटी एंग्रीली, तो किटी ने एंग्रीली मतलब गुस्से से पूछा। यस आई डिड, ठीक है, मैं खा रहा हूँ। ग्रोवल्ड ब्रूनो, ठीक है, ब्रूनो जो है बोला विथ, मतलब एक तरह से, ठीक है, गुस्से की आवाज़ में, या ठीक है, ग्रोवल्ड का मीन्स होता है थ्रेटिंग आवाज़ में, मतलब एक डरावनी आवाज़ में बोला, ठीक है। एंड आई विल किल यू, और मैं तुम्हें मार दूंगा। एंड ईट्स यूर फ्लीस, और मैं तुम्हारे मीट को खा जाऊंगा, ठीक है। ब्रूनो कहता है किटी से कि हाँ मैं तुम्हारी टेल को खा रहा हूँ और मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हें भी खा जाऊंगा, ठीक है। किटी वाज अफ्रेड, तो किटी डर गई। सी एट वंस, ठीक है, बॉल्टेड, किटी डर गई और वह बॉल्टेड हो गई, मतलब जल्दी से भाग गई, ठीक है। अप ए ट्री, और पेड़ पर चढ़ गई, ठीक है ना। किटी भाग गई, पेड़ पर चढ़ गई। फ्रॉम दैट डे, तो तब से मतलब उस दिन से, ठीक है, डॉग एंड कैट आर बिटर एनिमी, ठीक है। डॉग और कैट बहुत ही तगड़े, ठीक है, कड़वे एक तरह से शत्रु हैं। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से कैट हैव हेटेड माइस, ठीक है, कैव हैड हेटेड माइस, और कैट जो है चूहों से भी नफरत करने लग गई और चूहों को भी खाने लग गई, ठीक है ना, क्योंकि चूहों ने तो उसकी जो एग्रीमेंट है उसको कुतर दिया था, ठीक है। तो बच्चों ये आपका जो चैप्टर है कंप्लीट है, और अब इसके क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो आपको अगर देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पर मिल जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपनी क्लास में साथ में शेयर कीजिए, और अब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी इस पूरी बुक के सारे चैप्टर्स मैं आपको यहाँ पर स्टडी कराऊँगा, ठीक है। बाय।